एकादशी व्रत के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी और घर में रखी चीनी से आप सभी को विशेष उपाय करना है। भाग्य बदलेगा, समय बदलते देर नहीं लगेगी। भले ही एकादशी व्रत करते हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो भी उपाय कर सकते हैं। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा। निश्चित ही आपको लाभ होगा, सुख समृद्धि का विशेष वरदान आपको प्राप्त होगा। अपने आप में एकादशी श्रेष्ठ है। माघ महीने में पड़ने वाली यह एकादशी जया एकादशी के रूप में जानी जाती है। तो उपाय कब कैसे करने हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले गुरुदेव कहते हैं आप सभी को तुलसी की लकड़ी को ले लेना है। ध्यान रहे, तुलसी में एकादशी व्रत के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ी जाती, परंतु जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है, तुलसी की मंजरी होती है, वह तुलसी माता में एक भार के स्वरूप में मानी जाती है। उसे तोड़ने का कोई दोष नहीं है। वैसे भी माता तुलसी श्रीहरि विष्णु के लिए अपना तन मन धन जीवन समर्पित कर चुकी हैं। वह अगर उनसे आप अनुमति लेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे तुलसी मैया, श्रीहरि विष्णु के निमित्त आपका उपयोग कर रही हूँ, तो कोई दोष आपको लगेगा ही नहीं। यह कारण अपने आप में अद्भुत है। माता रानी अपने आप में तुलसी माँ लक्ष्मी के स्वरूप में है, जो श्रीहरि विष्णु के लिए समर्पित हैं। तो आप इस उपाय को कीजिएगा। एकादशी व्रत के दिन पूरे दिन भर में कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी को आपको तोड़ लेना है। फिर आप सभी को विशेष तौर पर जो व्यक्ति परेशान है, रोग है, उसके भारी जीवन में कष्ट चल रहे हैं, संकट पीड़ा का नाश हो रहा है और वह किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित ही रहता है, तो आप सभी सबसे पहले तो तुलसी की लकड़ी को पानी में डुबा कर रखिएगा और हरिहर का स्मरण करते हुए, हरि अर्थात महादेव और हर अर्थात हरि अर्थात श्रीहरि विष्णु, हर अर्थात महादेव, तो हरिहर का स्मरण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए तुलसी की लकड़ी को 7 बार पानी में आपको घुमाना है और एक तुलसी का पत्ता भी आपको लेना है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तुलसी का एक पत्ता जो कि श्रीहरि विष्णु पर समर्पित हो वही लेना है। तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं है, मैं आपको पहले ही यह बात बता दी, ठीक है। तुलसी का पत्ता जो श्रीहरि विष्णु पर समर्पित है वह आपको लेना है। जल के लोटे में घुमा देना है, चाहे तो गिलास का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की लकड़ी को 7 बार घुमाना है जल के लोटे में या गिलास में। आप सभी को हरिहर का स्मरण करना है, इस बात का ध्यान रखें। फिर आप सभी को यह पानी अर्थात जो जल है वह थोड़ा थोड़ा मात्रा में घूट घूट कर हरिहर का स्मरण करते हुए पी लेना है, ठीक है। जो व्यक्ति बीमार है उसके साथ यह प्रयोग कीजिएगा। संकट कटेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा और भाग्योदय भी होगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में तुलसी जो है वह जल के अंदर हमेशा डली हुई रहती है और यह भाग्य को परिवर्तित करती है। अमृत के बूंद के समान यह जानी जाती है। तो आप यह प्रयोग एकादशी के दिन जरूर से कीजिएगा, आपको लाभ होना ही है। आप जो है यह जल का लोटा जो मैंने बताया या जो गिलास है वह श्रीहरि विष्णु के समक्ष भी रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। तो हमने बात कर ली प्रथम सरल उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल उपाय की तरफ। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं आप सभी जो है तुलसी माता का इस दिन विशेष रूप से दीपक प्रज्वलित करने का विधान है। गोल बाती का घी का दीपक माँ तुलसी में लगता है। कई भक्तजन लंबी बाती का भी प्रयोग करते हैं क्योंकि देवी लक्ष्मी के स्वरूप में यह जाना जाता है। आप सभी को क्या करना है कि विशेष तौर पर 1 चुटकी तुलसी की मिट्टी लेनी है, सबसे पहले अपने मस्तक पर धारण करनी है। फिर गुरुजी कहते हैं तुलसी की जड़ की जो मिट्टी है आप सभी को प्रभु स्मरण करते हुए ओम तुलसी देवे नमो नमः, ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए थोड़ा थोड़ा मात्रा हर एक कमरे में आपको छिड़कनी है। थोड़ा थोड़ा, मेरे घर में पितृदोष दूर हो, मेरे घर के जो वास्तु दोष है वह दूर हो, मेरे परिवार के जो कष्ट संकट पीड़ा है उनका नाश हो, यह प्रार्थना करते हुए आपको सरल सा कार्य करना है। समय बदलते देर नहीं लगेगी, करके देखिएगा, लाभ होगा। तो हमने बात कर ली 2 सरल से तुलसी माता के उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे सरल से उपाय की। तीसरा सरल उपाय अपने आप में अद्भुत है, जिसमें गुरुजी कहते हैं अगर आसपास बेलपत्र का वृक्ष है, ठीक है, बेलपत्र का जो वृक्ष है वह अपने आप में अद्भुत है। गुरुजी इस उपाय को 2 स्थानों पर करने के लिए कहते हैं। एक तो आप सभी ने सुना होगा, मैं भी कई बार बता चुकी हूँ, जो बच्चा जिद्दपन करता है, क्रोधी है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उस व्यक्ति के हाथ से या उसका नाम और गोत्र बोलकर
महादेव के शिवलिंग पर आपको चीनी समर्पित करनी है। ठीक है, आप सभी जो है चीनी इस स्थान पर समर्पित कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी कहते हैं जब कर्ज भारी बढ़ रहा हो तो एकादशी के दिन व्रत कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, आप सभी बेलपत्र वृक्ष के नीचे चीनी मिला हुआ पानी, ठीक है, चीनी मिला हुआ पानी अर्थात तांबे के लोटे में 1 चम्मच चीनी डालनी है और बेलपत्र वृक्ष के नीचे आपको इसे समर्पित कर देना है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो हमने बात कर ली 3 सरल से उपाय की। आप सभी इनमें से कोई सरलतम उपाय चुनकर अपना भाग्य प्रबल करें, दुख दरिद्रता का नाश करें, कष्ट संकट कटेगा, इस बात को आप बिल्कुल लिखित तौर पर ले लीजिए, कष्ट निवारण होना ही है। और बढ़ते हैं तुलसी के उपाय की तरफ। एकादशी व्रत के दिन तो सबसे अधिक महत्वता तुलसी माता, श्री हरि विष्णु, एकादशी व्रत नियम, गौ माता की सेवा का विधान, प्रभु स्मरण मंत्र जाप की ही महत्वता है। तो इन्हीं से संबंधित कार्य और उपाय प्रभु को सुख प्रदान करते हैं और भक्त का कल्याण होता ही है। मंत्रों का दान करते हुए अभी तक आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र नहीं लिखे हैं तो कृपया लिख दीजिए और लाइक वीडियो को कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई चीज़ आपको समझ में ना आए, कोई आपके प्रश्न हो जो रह गए हों तो तुरंत आप कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। और साथ ही आप सभी विशेष तौर पर तुलसी की सूखी लकड़ी को पीस कर या किसी पत्थर पर घिस कर उसका हरी चंदन तैयार कर कर अर्थात वह चंदन के स्वरूप में, इसका वीडियो भी मैंने विस्तार से बनाया है, हरी चंदन कैसे बनाया जाता है दिखाया गया है। आप सभी उस वीडियो को जो है मैं लिंक पिन कर दूंगी, आप ज़रूर से उसे देख लीजिएगा। तो आप सभी को क्या करना है, तुलसी की लकड़ी को पत्थर पर हल्का सा घिस लेना है, चंदन आपको प्राप्त हो जाएगा। इससे श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप लड्डू गोपाल स्वरूप घर पर है या श्री हरि विष्णु की प्रतिमा फोटो है तो उन्हें हरी चंदन लगा देते हैं ना, तुलसी की लकड़ी का घिसा हुआ चंदन। तो गुरुजी कहते हैं आपको श्री हरि विष्णु एक बार जीवन में गले जरूर लगाते हैं। तो प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है, करके देख लिया जाए तो भाग्य में परिवर्तन आना ही है। तो आप करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। यह बात हो गई तुलसी के हरि चंदन की। तुलसी की लकड़ी का दीपक तो भाग्य बदलता है, आप जानते होंगे। आपको तुलसी की लकड़ी लेनी है और आवश्यक रूप से उसे पूर्ण स्वरूप में, पूर्ण नियम से श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में तुलसी की लकड़ी में पूर्ण रूप से रुई लपेट कर बाती का स्वरूप देना है। यह नहीं कि तुलसी की लकड़ी को जला दिया, यह सही नहीं है। तुलसी की लकड़ी का दीपक बनाना है, दीपक में उसे रखना है बाती के स्वरूप में। आप तुलसी की लकड़ी को पूर्ण स्वरूप में कीजिएगा। उसके बाद जो है आप सभी आवश्यक रूप से सरलतम नियम के तहत तुलसी की लकड़ी का श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक लगाएं, प्रभु स्मरण करें, ध्यान करें, कष्ट निवारण के लिए विशेष आग्रह करें। भगवान जी सुनेंगे, आपके जीवन के कष्ट मिटाएंगे, दुख दरिद्रता का नाश करेंगे। तो इस तरह से कोई से भी सरल से उपाय चुनकर, इससे पहले भी चैनल पर वीडियो आ चुका है जो घर पर सरलतम तरीके से किए जाने वाले उपाय हैं, हरिहर महादेव के नाम के दीपक के उपाय, उन्हें कर कर अपना जीवन सार्थक करें। जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव।